दोस्तों अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए हैं, किसी के पास 3.5 लाख रुपए का कर्जा है, किसी का 15 लाख रुपए का, किसी के 10 लाख रुपए का। बहुत सारे ऐसे मैसेज हैं कि कर्ज हो गया है, मैं क्या करूं। कोई कहता है सुसाइड कर लूं, कोई कहता है कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कहता है नींद नहीं आ रही है। मेरे दोस्त ये कर्जा जो हुआ वो किसी ना किसी कारण हुआ, किसी ना किसी की गलती से हुआ। चाहे वो आपने जुआ खेला, आपने स्टॉक मार्केट में लगाया, कुछ भी आपने लगाया, ये गलती कहीं ना कहीं हुई। अब आपको आज से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। मेरे दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मेरे दोस्त अगर आपको किसी कारण बस लॉस हुआ, कुछ भी हो गया, आप बहुत परेशान हो, आप डिप्रेशन में जाने की स्थिति में आ गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, रास्ता दिख नहीं रहा है कि मुझे क्या करना है, तो मेरे दोस्त आज से आप जीरो से शुरुआत करो। ये मान लो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं टूट चुका हूं, मैं हार चुका हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास जीवन जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढना ही होगा। दोस्त आज आप जीरो से शुरू करो। अपने ईगो, अपने अहंकार को किनारे रख दो। आप अपना अहंकार हटा दो। अब अहंकार हटा करके आप मार्केट में जाओ। जो भी करते हो, नौकरी ढूंढना चाहते हो नौकरी ढूंढो, रोड पे ठेला लगाओ। किस तरह आप अपने परिवार के लिए पैसे लाओगे ये आपको सोचना है। कुछ भी करना हो, जिस भी तरह आपको फाइट करनी है, समाज से फाइट करनी है करो, मार्केट से फाइट करनी है करो। फाइट का मतलब लड़ाई नहीं है मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी जीने के संघर्ष से है। फाइट का मतलब लड़ाई से नहीं है, फाइट का मतलब है अपनी जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करो और अपने घर में वो 4 पैसे लेके आओ जिससे आपके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। पहले तो आप राशन भरो घर में ला करके, पहले रोटी चलनी चाहिए। 2 रोटी की व्यवस्था अगर आपके पास होने लगेगी तो आपका विवेक, आपका दिमाग काम करने लगेगा। कर्जे की बात अभी नहीं कर रहा हूं, आगे बताता हूं कि कर्जे के लिए आपको क्या करना और कैसे आप कर्जे को धीरे धीरे निपटा सकते हो। उसके बाद जब आप रास्ता ढूंढोगे, क्योंकि मेरे दोस्त मैं बहुत ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, लेकिन एक एग्जाम्पल ही देने लगा तो बहुत सारे, ये पूरा वीडियो एग्जाम्पल में ही खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं बना है जिसके पहले कर्जे में ना डूबा हो, जो पहले परेशान ना रहा हो। चाहे वो धीरू भाई अंबानी की बात ले लीजिए, एलन मस्क तक की बात मैं बता रहा हूं आपको। उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन्होंने अपना पूरा मकान सब बेच करके उन्होंने लगा दिया था, किराए के मकान में रह रहे थे। तो मेरे दोस्त सभी के साथ ये बातें हैं। आपके साथ हो सकता है कि परीक्षा की आखिरी पड़ाव पे आप हो, ऊपर वाला इसके बाद आपको कुछ रास्ता देने वाला हो, कुछ अच्छे मकान मिलने वाले हो, कुछ अच्छी सफलता आपके लिए ऊपर वाले ने सोच रखा हो। सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा करो या अपनी मेहनत पे भरोसा करो, अपने कर्मों पे भरोसा करो, जी जान लगा दो अपने परिवार को बचाने के लिए। अपने परिवार को रोटी खिलाने की सबसे पहले व्यवस्था करो। 2 रुपए अगर आपके घर में आने लगेगा, रोटी आने लगेगी, फिर आप दूसरा काम करो। अपने बच्चे यदि हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके बच्चों की फीस अरेंजमेंट करो, उनकी फीस जमा करो, उनको पढ़ाई ब्रेक मत होने दो। मेरे दोस्त अगर आपके पास कर्जे हैं, जितने कर्जदार के फोन आते हैं, हर कर्जदार के आप फोन उठाओ, उनसे बात करो। आपका पैसा मरा नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आपका पैसा जिंदा है। इसलिए परेशान मत करो, परेशान ना हो। मैं हूं, धीरे धीरे आपके लोगों के सारे पैसे मैं दे दूंगा। मार्केट में अगर आप फोन उठाते रहोगे, उनसे बात करते रहोगे, तो धीरे धीरे उनके समझ में आएगा कि अगला फोन उठा रहा है, अगला भाग नहीं रहा है, इसका मतलब है कि मेरा पैसा देगा, मेरा पैसा मरेगा नहीं। ये बिलीव उनके अंदर आएगा, ये विश्वास उनके अंदर
जाएगा और आप मार्केट में धीरे धीरे आप अपने काम को, जब आप पूरी तरह से उन दोस्त सर्किल की वजह को छोड़ दो जिन दोस्त सर्किल की वजह से आपका लॉस हुआ, या जहां आप बैठ के गप्पे मारते हो, या जहां बैठ के आप दारू शराब पीते हो या कुछ करते हो। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ दारू शराब की वजह से हुआ, क्योंकि अगर आपकी संगत गलत ना होती, अगर आप गलत जगह पे ना बैठ रहे होते, तो शायद आपका इतना बड़ा लॉस किसी कंडीशन में नहीं होता, आप यहां ना पहुंचते। अच्छे लोगों की संगत होती तो अच्छे ही लोग आपको टोकते कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा डिसीजन ही गलत है और तुम अच्छे काम करो, रास्ता वही लोग बताते। इसलिए आज से आप अपने नए दोस्तों का चुनाव करिए, नए ऐसे लोगों को पकड़िए, ऐसे लोगों को बीच में आप रहने की कोशिश कीजिए कि जो आपको सही गाइडेंस दे सकें, सही बता सकें कि 10-10 रुपए कैसे आएगा, कौन सा ऐसा काम तो करेगा कि शाम तक तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो सकेगा, तुम्हारी बच्चों की फीस जा सकेगी और धीरे धीरे तुम कर्जे को निपटा सकते हो। तो सबसे पहले आप यदि ये काम कर लेते हो, बच्चों खाना घर में आ जाता है, उसके बाद में बच्चों की फीस जाने लगती है, फिर महीने 2 महीने गुजरता है, उसके बाद आप छोटे कर्जदार को पहले निपटाने की कोशिश करो। अगर छोटे छोटे कर्जदार हैं, धीरे धीरे उनको देने की कोशिश करो और धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट, 1-2 लोगों को 500-500, 1000-1000 रुपया कर को दोगे, छोटे अमाउंट हैं तो वो उनको संतोष हो जाएगा कि ये पैसा मरेगा नहीं, धीरे धीरे ही निकल रहा है, जितना पैसा निकल रहा है वो लेते जाएंगे। क्योंकि झगड़ा करने से किसी का पैसा नहीं मिलता है। और आप कहो कि भैया मुझे मारने से आपका पैसा मिलता है तो आप मुझे मार लो, आप उनके सामने जाओ, बिल्कुल डरो नहीं, क्योंकि अपना अहंकार जब तक नहीं आप त्यागोगे तब तक समस्या आपके सामने रहेगी। पहले आप 50 लोग आपके नीचे काम करते थे, वो थे, आज आप 50 लोगों के नीचे, 100 लोगों के नीचे काम करोगे, भूल जाओ, अपने अहंकार को त्याग दो। पहले आप इंप्लाई रखते थे, आज किसी के अंदर आप इंप्लाई बन के काम करोगे, करना पड़ेगा, क्योंकि ये हल नहीं है कि अपने और अपने बच्चों को आप गला घोंट दो, ये हल नहीं है कि आप सुसाइड कर लो, ये हल नहीं है कि सबको मार दो। जिंदगी जीवन तो उससे फाइट करो, जीवन मिला है तो संघर्ष करना सीखो, जीवन मिला है तो आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। आप देख लीजिए कि धीरू भाई अंबानी ने जब उनकी डेथ होने के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को तो पैसा बराबर मिला होगा, फिर भी जो हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा अनिल अंबानी ने जिस पे हाथ रख दिया था, मुकेश अंबानी ने वो दे दिया था, लेकिन वो उन्होंने सही काम नहीं किया, या जो भी उन्होंने गलतियां करी, आज वो बैंकरप्ट हो गए हैं और इंडिया में मोस्ट रिचेस्ट में मुकेश अंबानी का नाम आता है। तो मेहनत रंग लाएगी, आप ईमानदारी अपने अंदर करिए, ईमानदारी से काम करिए और आप नहीं, आज नहीं तो कल धीरे धीरे सफल हो जाएंगे। और अगर एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है, मैं बता देता हूं कि मान लीजिए आपके पास ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग आपको मार दें या आप परिवार कोई आपका रास्ता नहीं दिख रहा है, तो सब कुछ छोड़ो और यहां से सेटल हो जाओ, कहीं जाके, कहीं हट जाओ, दूर चले जाओ, वहां जाके ठेले लगाओ, वहां जाके सब्जी बेचो, अपने जीवन को वहां से जीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि मरना विकल्प नहीं है। कहा गया है कि युद्ध में 2 बातें होती हैं, या तो मार के मरो और या तो नहीं कुछ कर सकते हो तो भाग जाओ। ये पुराना जमाना था कि मर जाएंगे, लेकिन मरना विकल्प नहीं है मेरे दोस्त। आज मरना विकल्प नहीं है। डटो, अपनी किस्मत से लड़ो, फाइट करो उस ऊपर वाले से, मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बाद जवाब मांगो कि मैंने ऐसी कौन सी गलती करी है कि मुझे यहां पे पड़ा। अगर मैंने गलती करी है तो मेरा विश्वास 100% आपके ऊपर है। मैं आज से मेहनत करता हूं, मुझे रास्ता दिखाइए और कोई ना कोई रास्ता वो ऊपर वाला आपको देगा और आप सफल भी हो जाएंगे। और इतने सफल हो जाएंगी कि जो आज आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं वो आपसे मिलेंगे, आपकी मेहनत को रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपसे मिलेंगे और आपको कहेंगे कि मैं ये तो जानता था कि आज तुम्हारे पुराने दिन हैं, आज तुम्हें बुरे दिन हैं, कल आपके अच्छे दिन आएंगे। तो मेरे दोस्त, किसी भी स्थिति में आप अपने आप को अगर हार जाओगे तो आपके उस बीवी बच्चों का क्या होगा? वो सब टूट जाएंगे, सब बिखर जाएगा, सब रोड पे आ जाएगा। तो पहले तो आप ये करो, उसके बाद धीरे धीरे आपका काम का विस्तार आप करने लगो। जैसे जैसे आपके पास पैसा आएगा, आपके रास्ते मिलेंगे।
टाइम आवर काम करने का बढ़ा लो। कहीं आप ठेला लगाते हो, घंटे 2 घंटे और कोई ऐसे काम करते हैं। मैं बहुत ऐसे काम लोगों को जानता हूं कि कोई सुबह पेपर डालता है, दोपहर में ठेला लगाता है। बहुत ऐसे लोग हैं, दिल्ली से कोई सामान लेके आते हैं, रोड पे जूते बेचते हैं, रोड पे टी शर्टें बेचते हैं, रोड पे कपड़े बेचते हैं, लेकिन वो जिंदगी चलाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं और धीरे धीरे उसी में से कहीं से कोई चीज ऐसी ठीक ठाक करने लगते हैं, रास्ता मिल जाता है तो वो सफल हो जाते हैं और बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ ये बात सोच रहे हो कि अगर आप सुसाइड कर लोगे तो जिंदगी चलने लगेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंदगी अगर चलानी होती है, यही सब सोच लें तो जिंदगी लोग खत्म कर लें। जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जिंदगी फिर नहीं है, और जिंदगी से लड़ना ही आपकी मकसद होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपने परिवार को सेव करने के लिए किसी से भी फाइट करना पड़े, उसमें शर्माओ नहीं, उसमें डरो नहीं, अपने अहंकार को बीच में मत लाओ। कुछ भी हो जाए, आपको 2 रुपए कमाने के लिए कहीं भी संघर्ष करना पड़े वो करो, लेकिन अपने बच्चों को भूखे नहीं मरने दो। ये ख्याल कभी आपके दिमाग में ना आए कि मैं सुसाइड कर लूंगा या बच्चों का गला दबा दूंगा। आए दिन पेपर में ऐसी न्यूज आती रहती हैं, आए दिन मीडिया में भी ऐसी ऐसी खबरें आते रहती हैं कि पूरा परिवार को जहर दे दिया, पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरा सभी लोगों से, आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी गलती कभी ना करें और ऐसे ख्याल दिमाग में ना लाएं, क्योंकि अगर ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आते रहेंगे तो बार बार वो चीज़ आप सोचोगे और ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी और किसी ना किसी दिन आप ऐसी गलती कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव रहें। आज नहीं तो कल आपके दिन अच्छे आएंगे। बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सर पढ़ाई करता हूं, कुछ समझ नहीं आता है, क्या करूं, पास होऊंगा। मेरे दोस्त, अगर आप पढ़ाई करते हो इसका मतलब है या तो आपको अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है, या तो आपके अपने कॉन्फिडेंस लेवल इतना लूज है कि आप दुनिया की बात, लोगों की बात समझते हो। हम भी आप ही लोगों के बीच के हैं, हम भी आप ही लोगों के बीच के हैं। संघर्ष करने के बाद इतनी हिम्मत आती है कि हिंदुस्तान में अगर रहना है, किसी जंगल की स्टोरी में आप देखते हो मेरे दोस्त, जंगल में शेर रहता है, उठता है, अपना भूख मिटाने के लिए फाइट करता है, किसी ना किसी को तो भोजन बनाता है, निवाला बनाता है ना अपना। तो उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, वो भी लड़ते हैं उनसे। तो कोई ऐसी जगह नहीं, यहां भी आप बड़े लोगों के बीच में आपको लड़ना है और लड़के आगे बढ़ना है और जीतना भी है, क्योंकि अगर आप जीत नहीं सकते हो इसका मतलब है कि आप मरे इंसान हो, हारे हुए इंसान हो, आप टूट चुके हो। अगर टूट चुके हो तो आप इस वीडियो के बाद कसम खा लो, आज के बाद कुछ भी हो जाए अपने परिवार के सामने मैं डटकर खड़ा हूं, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहूंगा। कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार पर आंच नहीं आने दूंगा। खुद को बिका सकता हूं, कहीं भी गिर सकता हूं, अपने ईगो को ताक पर रख सकता हूं, लेकिन परिवार पर आंच नहीं आने दूंगा। जब तक मेरे जान है तब तक मैं इन्हें कमा के खिलाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। और अगर आप ये सोच लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके, आपको डिगा सके। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया ना, तो ऊपर वाला भी आपका भाग्य आपके कॉन्फिडेंस के आगे नतमस्तक हो जाएगा और रास्ता बहुत अच्छा कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा। और रास्ते जब निकल आएंगे तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमकने लगेगी। आप अगर मिट्टी को भी बेचने लगोगे ना, तो वो भी आपका सोने की तरह बिकेगा और आप वहीं से अर्निंग आपकी हो जाएगी, आपकी किस्मत बदलने लगेगी। कभी ये मत सोचना कि ऊपर वाला सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखता है। अगर आपके कर्मों का फल आज मिल चुका है तो आने वाले दिनों में आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, यकीन करना, ये सच्चाई है। आप पढ़ डालना, बहुत सारे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं
ढेरों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि जो भी आज बना है, जो भी आज बड़ा बना है, वो पहले बहुत छोटे से उठा है और धीरे धीरे संघर्ष करके ही वो बड़ा बना है और वो बड़ा होता है। यही प्रकृति का नियम है कि छत पे जाना है तो सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। ग्राउंड है, यदि आप मजबूत बना लेते हो तो आपको धीरे धीरे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल चढ़ते चले जाओगे। उसी तरह आपका बिजनेस है, उसी तरह से आपकी जिंदगी है। ये जिंदगी बचपन से लेकर के जवानी तक सिखाती है। 40-50 साल की उम्र पे जाने के बाद आप मैच्योर हो जाते हो, दुनिया को ज्ञान देने लगते हो, क्योंकि इसी फेज में गलतियां लोग 25 से 30 के बीच लोग गलतियां करते हैं। उस गलती के बाद में अपने आप को डिप्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद सीखते हैं और सीखने के बाद तब सही रास्ते पर लोग पहुंचते हैं। ये गलतियां पहले ही क्यों करो? ये गलतियां पहले तो हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था। हम लोग जब पढ़ाई करने के बाद निकले तो सिर्फ संघर्ष कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, इधर उधर की कुछ मिल जाए रोटी चलाने के लिए। कहीं ऑटो चला रहे हैं, कहीं टेम्पो चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं दिल्ली से सामान लाके कहीं बेचने। बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों ने करी है। मैं अपनी कभी जब अपनी वीडियो, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करूंगा तो उसमें बहुत ऐसी बात बताऊंगा जो आप अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं अभी भी आपसे यही कहता हूं कि जिंदगी बहुत अनमोल है, उसको संभाल के रखो अपने परिवार के साथ और अपनों के साथ। दोस्तों, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।